किसान का रहस्य। पृथ्वीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के किसान रामलाल अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव के पास की नदी के किनारे खेत जोतते समय रामलाल को हल से एक चमचमाती चीज मिली। उसने जल्दी से उस चीज को निकाला। वो एक प्राचीन सी तांबे की तिजोरी थी, जिसके चारों ओर अजीब से निशान थे। रामलाल ने सोचा कि तिजोरी के अंदर कुछ कीमती सामान हो सकता है, जो उसकी गरीबी को खत्म कर सकता है। लेकिन तिजोरी पर ताला था और कोई चाबी नहीं दिख रही थी। रामलाल ने तिजोरी को घर ले जाकर खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उस रात रामलाल की नींद में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आवाज साफ कह रही थी, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो तिजोरी को उस पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में ले जाओ और वहीं खोलो। सुबह होते ही रामलाल ने इस सपने को अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने इसे महज एक सपना कहकर टाल दिया, लेकिन रामलाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। रामलाल ने तय किया कि वो तिजोरी को पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में ले जाएगा। अगले दिन वो तिजोरी को लेकर अकेले ही गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं और बारिश ने रास्ता कठिन बना दिया, लेकिन रामलाल बिना रुके आगे बढ़ता रहा। जब वह गुफा तक पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। गुफा में अंधेरा था और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर तिजोरी को खोला। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, एक तेज रोशनी निकली और गुफा के अंदर की दीवारों पर वही निशान उभर आए जो तिजोरी पर थे। तभी गुफा में एक पुरानी आत्मा प्रकट हुई। उसने रामलाल को बताया, मैं इस तिजोरी का रक्षक हूँ। सदियों पहले ये तिजोरी गांव के सबसे अमीर जमींदार की थी, जिसने इसे छिपाकर रखा था। लेकिन उसकी लालच और धोखे के कारण उसे श्राप मिला और उसकी आत्मा इस तिजोरी में बंद हो गई। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें इस तिजोरी का असली हकदार बना दिया है। आत्मा ने कहा, इस तिजोरी में एक रहस्यमयी बीज है। इसे अपने खेत में बोना, इससे तुम्हारे खेत में सोने की फसल उगेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर लालच में आकर तुम इस बीज को बेचने या किसी और को देने का प्रयास करोगे, तो ये श्राप फिर से सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगा। रामलाल ने आत्मा की बात ध्यान से सुनी। वो तिजोरी और बीज को लेकर घर लौट आया। अगले दिन उसने बीज को अपने खेत में बोया। कुछ ही हफ्तों में उसके खेत में सोने जैसी चमचमाती फसलें उगाईं। गांव में सभी हैरान रह गए, लेकिन रामलाल ने आत्मा की चेतावनी को याद रखा और कभी भी लालच नहीं किया। उसने अपनी ईमानदारी से प्राप्त सोने की फसल का सदुपयोग किया और अपने गांव को भी धन्य किया। पृथ्वीपुर की गिनती जल्द ही सबसे समृद्ध गांवों में होने लगी, लेकिन रामलाल की कहानी केवल वही जानता था, जिसने अपने भीतर के डर को मात देकर ईमानदारी की राह पर चलने का फैसला किया था।